नमस्कार। टीम इंडिया ने पोलैंड के वोक्राला में तीरंदाजी चैंपियनशिप से कुल 15 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के विजेताओं से बातचीत की और देश को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने और उनका पोषण करने के लिए खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को विकसित करने के लिए की गई पहल इस तरह की चैंपियनशिप में परिणाम दिखा रही है। देश भर में हमारे इतने सारे युवाओं को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी खेलों के लिए ख्याति लाना और आगे बढ़ना यह हमें बड़ी उम्मीदें देता है। मैं सभी युवा तीरंदाजों को बधाई देता हूं और आगे की प्रतियोगिताओं में उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। जैसे जैसे वे सीनियर टीम में जाते हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए हर संभव समर्थन मिलता रहेगा। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से आर्चरी टीम के सभी मेडलिस्ट को भी और सभी टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पता है आप लंबी उड़ान लेकर आए हैं, लंबा सफर भी आपने तय किया है, लेकिन अभी जितना लंबा सफर आपको तीरंदाजी के क्षेत्र में तय करना है, उससे तो बहुत छोटा ये सफर है यहाँ तक आने का। और मैं तो यही कहूंगा, जो आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्टेज 2 में हासिल किया है, उसके लिए हम आज सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आपकी ये अचीवमेंट कोई छोटी नहीं। क्योंकि आर्चरी कंपाउंड मेन टीम रैंकिंग में आप वर्ल्ड में नंबर 1 आए हैं और कंपाउंड वुमेन टीम रैंकिंग में आप नंबर 2 पर आए हैं। इसके लिए देशवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बैठे बैठे डीजी साई से पूछ रहा था कि पहले अभिषेक वर्मा ने, फिर मोहन भारद्वाज ने, फिर रिद्धि ने, फिर कमालिका ने जिस तरह स्पीच थी, मुझे लगा पिछले 6 घंटे में तैयारी करते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जाके स्पीच लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दिल की भावनाएं थी जो आपने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया कि किस तरह से आर्चरी में सुविधाएं बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत सरकार ने जो प्रयास किए कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से आप ओलंपिक में मेडल जीते, उसके लिए आपको 1 साल पहले नहीं, कई वर्ष पहले से चुना जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपोजर दिया जाता है, वर्ल्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो कैमरा भैया, 1 साल में लगभग 4 आपके इस तरह के वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं। और मैं देख रहा था शायद अगला फ्रांस में है, उसके अगला कोलंबिया में है। तो एक के बाद दूसरी चुनौती है। 1 जून में तो 1 जुलाई में आ जाएगा, तो एक के बाद दूसरा इवेंट आता चला जाएगा और आपको अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाना पड़ेगा। मालिका ने कहा कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। हर खेल में ऐसा है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, in every game it's a battle of nerves. How strong, it's a mental toughness, how strong you are mentally, that what matters. तो इसलिए कहीं ना कहीं जहां एक और फिजिकली फिट रहने के लिए फिजियो ट्रेनर आपके लिए काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट साथ में आपके बाकी स्तर पे आपकी ताकत बढ़े उसके लिए साथ में काम करते हैं, आपके कोचेस आपकी स्किल्स बेहतर हो उस पर आपको ट्रेनिंग उस पर देते हैं। स्पोर्ट्स इज नथिंग बट अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। ये केवल खेल ही नहीं, पीछे साइंस का भी बहुत बड़ा रोल हर खेल के पीछे है। और इसीलिए भारत सरकार भी इस दिशा में खूब इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ताकि हमारे स्पोर्ट्स साइंस के क्षेत्र में हम लोग जितनी आपकी मदद खिलाड़ियों की कर सकें, उतना हमें फायदा खिलाड़ियों को आने वाले समय में मिलेगा। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश भर में बना सकें, पटियाला सोनीपत से लेकर बेंगलोर और बाकी जगह पर करें तो भी होगा। केवल भारत सरकार ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इसलिए एक तरफा चल रहा है कि खेलों को बढ़ावा देना है, आधारभूत ढांचा बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, खिलाड़ियों के लिए इन्वेस्टमेंट जो टॉप स्कीम के माध्यम से या ACTC के माध्यम से या आपकी फेडरेशन को मदद करने के माध्यम से, उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई।
लेकिन वो एक तरफा है जो एक सरकार के नाते हम कर रहे हैं। अल्टीमेटली फील्ड में जाकर आपको ही इवेंट्स में जाके परफॉर्म करना है। हम कुछ भी करें वो हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी जिम्मेदारी लगा रखी है, हम कर रहे हैं। लेकिन जो आप देश के लिए कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे इवेंट में मेडल जीत कर लाने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बो एंड एरो उठाते हो तो उसको देखकर ना जाने कितने बच्चे स्कूल से लेके कॉलेजेस और गांव में बैठे बैठे भी तीरंदाजी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आप केवल एक मेडल जीत कर लाए, यहीं पर रुकने वाली बात नहीं। जैसा मैंने कहा, एक के बाद बैक टू बैक यू हैव लॉट ऑफ कंपटीशंस टू पार्टिसिपेट। हमारे कोचेस को भी, प्लेयर्स को भी करना चाहिए। हम अपनी ओर से भी प्रयास करते हैं कि आपको फॉरेन कोचेस से लेकर डोमेस्टिक कोचेस तक जो अच्छे से अच्छे वो मिले। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अगले कंपटीशन में भी अच्छा करेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, खेलना बहुत जरूरी है और 100% प्रयास करना बहुत जरूरी है। हार जीत इसका हिस्सा है। तो एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। एक बार फिर सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई।